Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. So we have taken one initiative कि हम हर यूनिट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कम्युनिकेशन यूनिट। कम्युनिकेशन, इसके भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आई विल ट्राई कि सारे ही कवर हो जाएं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंशिएशन बिटवीन, एक डिफरेंस है कि हम किसी सर्टेन स्टिमुलाई को, किसी भी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन में उसे क्या बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन का हेडिंग होता है सेलेक्टिव मोरालिटी। तो ये हमें एज इट इज लर्न करना है। सेलेक्टिव मोरालिटी का मतलब होता है सेलेक्ट करते हैं हम लोग कि उस बात को हमने एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट करना है। ये हमारी बेसिक मोरालिटी पे डिपेंड करता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट करें या नहीं करें। तो इसका आंसर है सेलेक्टिव मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। द इनिशियल मैसेजेस टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट टू बी क्रिटिकल। मतलब अगर एक टीचर क्लास में गया है और अगर शुरुआत में ही उसने कुछ कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड्स यूज कर लिए तो बच्चों को नहीं समझ आया। और क्या ऐसे नहीं करना चाहिए टीचर को, क्योंकि उसने बाद में भी बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है। तो बच्चों के माइंड में ये सेट हो जाएगा कि टीचर की बात हमें नहीं समझ आ रही है, क्या ये बात सही है कि नहीं। या फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है कि मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत टाइट रखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो बच्चे सीख रहे हैं ना उसमें भी मेरा बहुत अच्छा कंट्रोल है। टीचर ये सोचे क्या ये रीजन सही है इस असर्शन के लिए, इस बात के लिए क्या ये रीजन सही है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में नहीं क्रिटिकल नहीं रखना है, कम्युनिकेशन को बिल्कुल सिंपल एंड सुपर रखना है, बच्चों को समझ आए चीज जो टीचर एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट रीजन ये कि क्या इस तरह से होता है कि मोर कंट्रोल आ जाएगा स्टडी पे भी अगर हम टाइटली बात करेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने बातों में बच्चों के साथ। तो ये फॉल्स है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और assertion दिया है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। क्या ये बात होती है कि अगर हम क्लास में अच्छे से बात करें, ये हमारा नेचर होता है कि हम अच्छे से बात करें या नहीं करें, नहीं तो हम नहीं करते अच्छे से बात। क्या कोई ऐसी रीजन है। नेक्स्ट रीजन इसका बताया गया है कि इफेक्टिव टीचिंग अगर आप करना चाहते हो, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रखना चाहते हो क्लास में, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज भी रखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू हैव द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा। तो ये रीजन तो सही है, बट हम किस तरह से बात कर रहे हैं क्लास में ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। ये गॉड के द्वारा दी गई कोई पॉइंट नहीं है, ये हमारा खुद का होता है कि हम बात करें या नहीं करें। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट असर्शन, हमें ये ध्यान में लेकर चलना है कि जो कम्युनिकेशन यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली असर्शन एंड रीजन पे आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं मोस्टली। तो असर्शन है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। तो ट्रांजेक्शनल प्रोसेस होता है, ट्रांजेक्शन मीन्स टीचर ने कुछ कहा और स्टूडेंट ने भी कुछ कहा। तो ये एक इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो चलता रहता है टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये एक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है, बिल्कुल राइट, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, अ टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर assumption दैट स्टूडेंट्स responses आर purposive। मतलब टीचर को ये सोचकर नहीं चलना है कि जो स्टूडेंट कुछ भी रिवर्ट करता है वो किसी पर्पस से करता है। तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारे दोनों ही पॉइंट्स जो हैं वो ट्रू हैं। हमें इस तरह से ऑपरेट भी नहीं करना है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ये ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है। तो दोनों ही पॉइंट सही है, ए एंड आर ट्रू, प्लस आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन को कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। जब हम बात नहीं करते हैं, बिल्कुल नॉन वर्बली साइन वगैरह से किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, इससे बंदे के ओपोजिट बंदे के दिमाग में आइडियाज बनते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। कम्युनिकेशन इज लर्नड एबिलिटी। क्या कम्युनिकेशन हम कहीं से सीखते हैं।
जो हम बात करते हैं आपस में, इट इज नॉट अ लर्न एबिलिटी। देन कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनसिया, कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने सोशल इन्वायरमेंट से सीखते हैं, बाहर से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, यहाँ पे नॉट में दिया गया स्टेटमेंट। तो एक्चुअल में हम अपनी सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से ही ये चीजें सीखते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कहता है कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, ये ट्रू होना चाहिए स्टेटमेंट। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं बीच में पॉज लेकर कहीं चली नहीं जाऊंगी अंटिल आई कंप्लीट माई कन्वर्जेशन, तो मैं अपना जो बात होगा वो कंप्लीट करके उसके बाद ही उसे तोड़ूंगी, मतलब इट इज अ चेनिंग प्रोसेस, वी कैन नॉट ब्रेक डाउन इट। नेक्स्ट ई पॉइंट है मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। अगर क्लास इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा इंटरेक्शन चलता है टीचर एंड स्टूडेंट्स में, इसका मतलब बच्चों को कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट से रिलेटेड इंक्वायरीज आ रही है, मीन्स हम बच्चों को उस लायक बना रहे हैं कि वो कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, तो दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट, इट इज ट्रू। देन एफ है हमारा वैल्यू ऑफ व्हाट इज लर्न थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट्स, कि बच्चे जो सीखते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट में उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बच्चों के लिए एक इशू नहीं है, बच्चे इस बात को समझते हैं, समझने की जरूरत है। तो ये हमारे वैलिड पॉइंट्स हैं जो मैंने ट्रू लिखे हैं, रिमेनिंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली भी। अब क्लासरूम में हम कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से, वो किस तरह का होना चाहिए, इट मस्ट बी एम्फेथेटिक, कुछ सोशली इमोशनली ट्रांजेक्शनल इन्वायरमेंट चलना चाहिए, एक इंटरैक्टिव सेशन चलना चाहिए टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, तभी वो इफेक्टिव क्लासरूम माना जाता है, तो इट इज एम्फेथेटिक। नेक्स्ट अ गुड कम्युनिकेटर बिगिंस हिज हर प्रेजेंटेशन विद ए। अब एक गुड कम्युनिकेटर है, एक इंस्टीट्यूट में सेमिनार देने एक पर्सन आया, तो उसको सबसे पहले किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, उसको सबसे पहले एक आइस ब्रेकर पॉइंट देना है सबको, कि सभी जो है बिल्कुल अटेंशनली उसको सुनने के लिए तैयार हो जाए, तो एक आइस ब्रेकर बनना है उसे, एक सबसे पहले एक मतलब बहुत ही ठोस सी बात बतानी होती है लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए, देन ही कैन स्टार्ट हिज प्रेजेंटेशन। Next, eighth question is in a classroom, the probability of message reception can be enhanced by। क्लासरूम में जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, वो आपके मैसेज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनका एक व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले उन्हें बताना पड़ेगा कि हम जो पढ़ने लगे उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका व्यू पॉइंट क्या है। उसके बाद अगर बच्चे समझेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि हम क्या पढ़ने लगे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेस। अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो उसका बेसिक एम क्या है, प्री सपोज हमें क्या कर कर चलना होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो कंसेप्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग। 10th क्वेश्चन इज व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी। वर्बल बातों से हम कोई कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ साइन एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर वो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन, तो लोग किस चीज को रेफर करेंगे, वर्बल या नॉन वर्बल, तो हमारा इस केस में चलेगा नॉन वर्बल, हम इंपॉर्टेंस देंगे नॉन वर्बल मैसेजेस को, वर्बल को हम इग्नोर करेंगे और इसे इंपॉर्टेंस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम। एक क्लासरूम चल रही है बहुत ही अच्छी, जहां पे बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इट इज इन द नेचर ऑफ बीइंग, वहां पे क्या बताया जाएगा ऐसा, वहां पे बताए जाएंगे फैक्ट्स। फैक्ट्स होते हैं जो सच होता है, जो ट्रुथ होता है, कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं जो कि बिल्कुल फैक्चुअल है, बिल्कुल ट्रूथ है, उसमें सच्चाई है, तो ऐसे केस में वो क्लास क्या बन जाती है, उस क्लास का लेक्चर क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन रिच, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्रिवन बाय। अब बहुत एक्सप्रेस्ड, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन करना है, तो उस केस में कैसी होनी चाहिए कम्युनिकेशन, उस केस में होनी चाहिए एनकोडिंग डिकोडिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ। टीचर ने कुछ कहा, कुछ वर्ड्स यूज किए,
तो उसे इंटरप्रेट कर कर, समझ कर बच्चे जो हैं उसको, उन वर्ड्स को समझें और वो स्टूडेंट्स तक जाए। मतलब टीचर ने कुछ बोला, यहाँ पे इनकोड प्रोसेस हुआ, दोबारा से ये डिकोड हुआ, कुछ बोला टीचर ने, उसे समझा बच्चों ने, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एनकोडर डिकोडर कंट्रैक्ट, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। जो टीचर बोल रहा है वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। अब बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है, इसे हम क्या लेकर चलेंगे, परसुएशन। परसुएशन, वेरी इफेक्टिव क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन है, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इंटरेक्शन। अब ये है कि जो इंटरेक्शन है वो ऐसी बातों पे होती है, स्टडी रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छी बातें, सो डैट जो बच्चे जो है आगे जाकर गुड सिटीजन बने। तो ये हम कंक्लूड करेंगे कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिटी। ये सब सीखकर बच्चों ने करना क्या है, बेसिकली एक गुड सिटीजन बनना है, हमारी कंट्री के लिए कुछ करना है उन्हें। तो सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पे क्लासरूम कम्युनिकेशन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेजिन कीजिए कि आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, जहां पे जितने भी लोग हैं वो सारे इक्वल स्टेटस के, मतलब कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, सारे ही वहां पे क्या है, सभी टीचर्स ही हैं, सब एक लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उस केस में वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, वो हमारा होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल, बस सारे टीचर्स हैं, सब पढ़ाते हैं, कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, सब इक्वल लेवल पे हैं, सेम स्टेटस के हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो दिस विल बी सेड एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो ये हमारे 15 क्वेश्चंस थे कम्युनिकेशन यूनिट के। और भी क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू कवर ऑफ कम्युनिकेशन एंड अदर यूनिट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जितना अभी तक आपने सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच अगेन।